So, my next story, I wanted to actually say it in Hindi. I don't know how many of you are familiar with the language, but I'll go a little bilingual. It comes out better in Hindi. So this is a Rajasthani folktale, and of course a folktale that was given a new twist and a version by the great Rajasthani writer Vijay Dandekar. And he says that a story is not a story only if you listen to it. And a story is not a story only if you read it and memorize it word by word. A story is a story when you go to the heart of the story and bring it into your life. So this story I heard first time from another friend, storyteller. In fact, Erika was also there with that. And I have tried to go to the heart of the story, so I've changed it a bit. And the name of the story is शंकर भांड. भांड किसको कहते हैं? हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं भांड वो है जैसे कि कोई बहुत नामी फिल्म अभिनेता है जैसे अमिताभ बच्चन, और जब उनके बेटे ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाते तो हम कहते हैं भांड है, भांड की तरह कर रहा है. लेकिन भांड वो नहीं होता. कभी कभी हम ऐसे लोगों को भी भांड बोलते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, थोड़ा क्लाउन की तरह करते हैं, लेकिन भांड वो भी नहीं है. जो भांड प्रथा है उसमें जो भांड होता है वो स्वांग रचता है. What is a swang? Swang is like a bhand is a very skilled actor who takes on the character or the disguise of any character in this world. Could be an animal or a human being or anything, and he becomes so one with the character that it is very difficult to that time identify whether this is the same person or the character. It becomes one. So this is the story of one such bhand. His name was Shankar. Now Shankar was not born with the skill and the art of bhand and swang. एक दिन वो ऐसे ही अपने घर के आंगन में गांव में चारपाई पे लेटे हुए थे और आंख उनकी लग गई और वो सपना देखने लगे, और सपने में एक बाबा जी आए और वो बाबा जी ने उनसे कहा कि कल सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मैं तेरा इंतजार करूंगा और तू जरूर आना मेरे से मिलने, तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है. और फिर उसका सपना टूट गया और शंकर ने सोचा सपना है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अंदर से लगा कि हो भी सकता है सच है. तो अगले दिन सुबह सुबह वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और सच में वहां पे एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने कहा आ गया, अब चल मेरे साथ. शंकर ने कहा चल आपके साथ, मेरे घर में सब परिवार वाले हैं, ऐसे कैसे? शंकर ने कहा तू चिंता मत कर, कोई ना कोई उनको देख लेगा, अभी तो चल, तू वापस आएगा फिर से. तो फिर पता नहीं क्यों शंकर को लगा कि ये बाबा जी कुछ सच बोल रहे हैं और अंदर से उसको ऐसे आवाज़ आई कि इनके साथ जाना चाहिए. तो शंकर उनके साथ चल पड़ा और ऐसे वो लोग ट्रैवल करते रहे एक गांव से दूसरे गांव, कहीं रुकते थे, कुछ करते थे. और बाबा जी ऐसे कुछ सिखाते नहीं थे उसको, बस उससे कुछ काम करा लेते थे, सेवा करा लेते थे, इधर उधर की बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे. ऐसे करते 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 शंकर ने महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है. तो फिर एक दिन उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपके साथ मैं तो हो लिया, लेकिन आप सिखा क्या रहे हो, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? फिर बाबा जी ने कहा कि हाँ अब वक्त आ गया है तेरे को बताने का कि तू मेरे साथ क्यों है. फिर बाबा जी ने कहा कि मैं एक भांड हूँ और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये प्रथा किसी न किसी को तो चलानी है, और मुझे शंकर भगवान का सपना आया कि ये प्रथा तेरे से ही आगे बढ़ेगा क्योंकि तेरा नाम भी शंकर है, इसलिए मैं तेरे सपने में आया और फिर तू मेरे पास आया. तो शंकर ने कहा लेकिन आपने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं. तो बाबा जी ने कहा ये ऐसी कला है जो सिखाया नहीं जाता, अपने आप ही तू सीख गया मेरे साथ रह के इतने दिन. तो शंकर ने कहा लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सीख गया? तो फिर बाबा जी ने कहा कि अभी तू ये मेरा चोला ले. चोला पता है आपको, द ड्रेस दैट ही वाज वेयरिंग. मेरा चोला तू पहनेगा और 9 महीने तक ये पहन के तू घूमेगा गांव गांव शहर शहर. लेकिन एक चीज याद रखना
ये चोला पहन के तू एक पैसा भी नहीं कमा सकता। जब तक तू ये चोला पहनेगा एक पैसा नहीं कमाएगा। लोग तेरा सेवा करेंगे, तेरे खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन तू कमाई नहीं कर सकता इससे। तब जब जाके तेरे को पता चलेगा कि तू क्या बन गया है। तो फिर शंकर ने कहा ठीक है, अब तक जब बात मानते आ रहा हूँ तो अभी मान लेता हूँ, बोल के उसने बाबा जी का चोला पहना और बाबा जी से प्रणाम और आशीर्वाद लेके वहां से निकल गया। फिर वो एक गांव में गया, गांव में जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया समाधि लगा के। और धीरे 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 लोग एकत्रित होने लग गए चारों, और अपने आप ही पता नहीं क्यों शंकर के मुंह से प्रवचन निकलने लगे। प्रवचन मीन्स sermons, good thoughts, teachings, very good teachings, and he was himself very surprised what was coming out from his mouth, because he was not thinking about them, they were automatically coming out. And वहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए थे वो भी बिल्कुल हैरान होकर सुनने लग गए, और सब उसके पैर छूने लगे, उससे आशीर्वाद लेने लगे, और सबने कहा बाबा जी आप महान हो, बाबा जी आप महान हो। और सबने उसको कुछ कुछ दक्षिणा भी देना शुरू किया, लेकिन उसने सबका दक्षिणा मना कर दिया, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कमाई नहीं कर सकता, लेकिन खाना वाना देते थे तो वो खा लेता था। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता होने लग गया। फिर वहां पे एक सेठ जी आए, और सेठ जी ने सोचा कि ये तो अच्छा है, ये बाबा जी के मार्फत में कुछ पैसा कमा लूंगा, बाबा जी को अपने घर ले जाऊंगा, उनको अपने घर में समाधि लगा के बिठा दूंगा, और सारे भक्तजन आएंगे, पैसा, सोना, दाना, अनाज ये सब चढ़ाएंगे, और उससे मैं अमीर बन जाऊंगा। बाबा जी तो कुछ लेते नहीं है। तो वो आके बाबा जी को बोला कि बाबा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपका सेवा करूंगा। यहाँ गर्मी में आप, बारिश में कब तक बैठे रहेंगे, मेरे घर में आप समाधि लगा के बैठ जाइए, ये लोग वहाँ आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है, भक्त कह रहे तो चल देते। बाबा जी मतलब शंकर बाबा जी। तो शंकर बाबा जी उठ के सेठ जी के पीछे पीछे चले गए, और सेठ जी ने उनको ऐसे ही बहुत बड़ा अच्छा सा कमरा दिया, वहाँ पे अच्छे से आसन लगा के दिया, और बाबा जी वहाँ बैठ गए समाधि लगा के। और जैसा सेठ जी ने सोचा था, भक्त जन आने लग गए इधर उधर से, गांव से, दूसरे शहरों से, और सब लोग कुछ ना कुछ दान में देके जाते थे, सोना, दाना, गेहूं, अनाज, कुछ ना कुछ। अभी शंकर बैठे बैठे कभी कभी ऐसे ऐसे देखता था क्या क्या उसके सामने रखा जा रहा है, लेकिन वो हमेशा अपने बाबा जी का, अपने गुरु जी का बात याद रखना था, उस किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। तो ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया। तीसरे महीने जब खत्म होने वाला था, सेठ जी आए, और ये शंकर बाबा जी को देखते 3 महीना ये सेठ जी का भी मन थोड़ा पिघल गया। उसने कहा कितने मतलब निस्वार्थी आदमी है, इतना सोना दाना रखा हुआ है, लेकिन वो देखते भी नहीं है उनकी तरफ। तो धीरे धीरे वो सेठ के भी मन, अंतर आत्मा में कुछ परिवर्तन होने लग गया। उसने से बाबा जी को उठाया और कहा बाबा जी मेरे को क्षमा कर दो, जिंदगी भर मैंने सिर्फ धन दौलत के पीछे लोगों को उल्लू बनाया है, लोगों को बेवकूफ बनाया, अपने परिवार की तरफ भी नजर नहीं दिया, सिर्फ धन के पीछे भागता रहा, लोगों को ठगा, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने 3 महीने में मेरा परिवर्तन कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप ये भी सब ले जाओ, और मेरा जितना धन दौलत है वो भी ले जाओ। ये सुन के बाबा जी उठ गए। उन्होंने कहा क्यों, तेरा पाप मैं क्यों लूं, ये सब तेरा पाप है, मैं क्यों लूं। तो फिर सेठ जी ने कहा नहीं, आप तो महान आत्मा हो, आप थोड़ा सा ये सब ले जाओ, कि दान कर देना, कहीं पे दान कर देना, लेकिन यहाँ से ले जाओ। जब वो सेठ जी और बाबा जी में बहस हो रहा था, अचानक से बाबा जी को कुछ हो गया, और ऑटोमेटिकली बाबा जी ऐसे करने लगे, मैं शंकर भान हूँ। और बाबा जी और वो सेठ जी डर गए, अरे बाबा जी ये कौन सा रूप दिखा रहे हैं, ये आपका कौन सा अवतार है। लेकिन शंकर को समझ आ गया, उस टाइम उसको अपने गुरुजी का सारा सीख, बिल्कुल जो कुछ भी उसने गुरुजी ने उसको सिखाया था, उसको समझ आ गया कि जब भान स्वांग रचता है तो स्वांग में ही घुल जाता है, और अचानक जब स्वांग को निकलना होता है वो अपने आप निकल जाता है, और भान का उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है उसमें।
तो फिर शंकर ने सेठ जी को कहा कि मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया था कि मैं इसमें से कोई भी चीज़ में हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ, ये आपकी पाप की कोठरी आपके पास है, आपको इसके कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। मैंने अपना काम कर लिया, मुझे अपने गुरुजी का सीख समझ आ गया, बोल के वो वहाँ से निकल गया। और ये बात पूरे गांव में फैल गई, दूसरे गांव में फैल गया कि शंकर भांड इतना महान भांड है, इतना महान स्नान करता है और उसने धन दौलत ठुकरा दिया ऐसे, तो उसका बड़ा नाम हुआ। ऐसे वो एक दो जगह में जाके अलग अलग स्वांग रचा। फिर एक दिन वो जहाँ पे राजा रहते थे उस राज्य के, वहाँ पे पहुंचा कि अब वो थोड़ा कमाने लग गया, क्योंकि वो 9 महीने का काम उसका खत्म हो गया था, तो अभी वो थोड़ा कमाने भी लग गया अपने स्वांग से। तो ऐसे करते करते वो राजा के जगह पहुंच गया। और उन दिनों राजा के सभा में बढ़िया एक डायन या भूतनी के चर्चे हो रहे थे कि गांव में यहाँ पर भूतनी आई हुई है, सबका जीना मुश्किल कर रखा है। उन दिनों गाँव में सब लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं हमारे देश में। तो ऐसे चर्चा हो रही थी और उसी टाइम शंकर भांड वहां जाके पहुंचा और कहा, प्रणाम राजा जी, मेरे से स्वांग करा लो, मेरे को कुछ कमाई भी हो जाएगा और मेरे गांव में मेरे बीवी बच्चे भी पल जाएंगे। तो राजा ने कहा, हाँ ये अच्छा बात है, तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या स्वांग करा है तुमसे? तो जो मंत्री था थोड़ा कनिंग था, उसने राजा को कहा, राजा एक काम करते हैं, इससे वो डायन भूतनी का स्वांग कराते हैं, लोगों को तमाशा भी मिल जाएगा और आपका नाम बढ़ेगा कि क्या बात है। राजा ने अपने सभा में वो डायन को बुला लिया। राजा ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है। तो शंकर को कहा, शंकर तुम डायन का स्वांग करो। ये सुन के शंकर थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने कहा कि राजा जी कोई भी स्वांग करा लो, लेकिन ये चोरों चक्के डकैत डायन भूतनी इन सब चीजों का स्वांग करने के लिए नहीं करो। राजा ने कहा, क्यों, डर गया? तो नहीं कर सकता ना? शंकर ने कहा, नहीं, स्वांग तो मैं कर लूंगा किसी भी प्राणी का, लेकिन एक बार स्वांग में आ गया उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो अगर आप मेरे को डायन की स्वांग करने के लिए बोलोगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद डायन क्या करेगी मुझे भी नहीं पता, उसमें मेरा भी हाथ नहीं है। तो अगर आप उसका जोखिम उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद अगर कुछ होगा तो आप मेरे को मत पकड़ना कि मैं शंकर हूँ और स्वांग तो कोई और ही कर रहा होता है। स्वांग का जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। बहुत उसने कोशिश किया राजा को कि वो डायन का स्वांग ना करने के लिए बोले, लेकिन राजा तो राजा है, जिद पे अड़ गया। कहा, तू अगर स्वांग नहीं कर सकता तो जा यहाँ से। तो शंकर, लेकिन शंकर भांड है, जो स्वांग बोलेगा कोई उसको करना ही पड़ेगा। मना तो समझा सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। ये भी उसकी गुरुजी ने सिखाया है कि जो स्वांग में रचोगे उसी को रचते रहो। तो फिर उसने कहा, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, आपके पास सुबह शाम रात तक का वक्त है। अगर आपने अपना माइंड चेंज किया तो मेरे को संदेशा भेज देना, नहीं तो सुबह आप देखना जो भी होगा। ये बोल के शंकर वहां से चला गया। राजा तो अपना उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन जब सब सभा में लोग बैठे थे, अचानक सभा का दरवाजा खुला और एक ऐसे बाल वाले लंबे लंबे बाल, जटा वाला लंबा ऐसा जीव जिसमें से खून टपक रहा है, लाल लाल आंखें, इतनी बड़ी बड़ी नाखून, ऐसे राजा कहाँ है करके एक ऐसे बिल्कुल भयानक सी डायन भूतनी टाइप की, हाँ बिल्कुल गंदी सी। और स्वांग देखने वाले सब भाग गए वहां से, और राजा तो सबसे ज्यादा तेज भागा। ऐसे ऐसे ऐसे, वो कभी ज्यादा चलता फिरता नहीं था ना, ऐसे 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 भागा और खंबे के पीछे जाके छुप गया मंत्री। और जाके वहां देखा मंत्री भी वहीं छुपा हुआ, दोनों वहां खंबे के पीछे। और डायन ऐसे कुर्सी और पर्दे सब फाड़ने लग गया, अपने आप को नाखून से खरोचने लग गई और चिल्लाने लग गई सबका खून पी जाऊंगी। और उस वक्त राजा का एक साला था जिसका कोई काम नहीं था,
वो सुबह शाम टिकट टून रहता था, वो आया। कौन है वे तू? कौन है? और डायन ने उसको पकड़ा और जमीन पर पटक दिया और उसका सीना फाड़ के उसका दिल निकाला और उसको चाट लिया। और ये देख के सब हैरान हो गए, क्योंकि साला तो गया काम से। राजा खुश हो रहा था किसी काम करने, लेकिन डर भी रहा था कि अब क्या करें, इसको कैसे रोके। जैसे ही सब ऐसे सोचने लग गए, अचानक शंकर भान ने कहा, मैं शंकर भान हूँ। और वो खुद देख रहा है कि आज उसने इतना बड़ा सॉन्ग रचा और उसको देखने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन उसने साले को भी देखा और उसको पता चल गया कि अब क्या होने वाला। धीरे धीरे जो लोग भाग गए थे वहाँ फिर से एकत्रित होने लग गए। राजा भी डर डर के आया, टुकुर, मंत्री भी आया और बात फैल गई कि साले साहब मर गए। तो राजा की बीवी रानी साहिबा भागती हुई है, मेरे भाई को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, हाय हाय राजा जी आपने क्या किया, क्या किया, इसको अब भी सूली पे चढ़ाओ, इसको अब भी सूली पे चढ़ाओ। और सब लोग बोलने लगे, हाँ इसको सूली पे चढ़ाओ। लेकिन राजा को लगा कि कैसे सूली पे चढ़ाऊं। शंकर ने तो बोला ही था कि एक बार स्वांग रचा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो राजा दुविधा में पड़ गया कि उसको सूली पे चढ़ाए तो ही इज गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स, और अगर उसको सूली पे नहीं चढ़ाए तो ही इज बीइंग डूइंग इनजस्टिस टू हिज वाइफ एंड दिस डेड मैन। So he was wondering what to do, and Shankar was just standing there, knowing not what is coming his way. And then one clever man from that court came to the king and whispered in his ears, कोई बात नहीं साहेब, उससे सती का स्वांग करा लो, साले साहेब के चिता पे सती तो बैठेगी ना। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, सती बन जाएगा तो मेरा बात भी रह जाएगा और शंकर का बात भी रह जाएगा। तो राजा आए और शंकर को कहा, शंकर हम तुमको सूली पे नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन तुम एक लास्ट सती का स्नान कर दो। अब शंकर को तो समझ ही आ गया, इतना बेवकूफ़ तो था नहीं वो कि अब क्या होने वाला है। तो शंकर ने कहा ठीक है हुजूर, मैं सती का स्नान करूँगा, लेकिन उससे पहले ये चिट्ठी मैं जो आपको लिख के देना, ये मेरे बेटे को पहुंचा देना और मेरी अस्थियां एक कलश में डाल के वहाँ पहुंचा देना। बोल के शंकर वहाँ से चला गया। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि प्रिय बेटे, मैं अपना धर्म का पालन करते हुए अपने अंतिम समय तक पहुँचा और इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब भी अपने धर्म का ही पालन करना और जीना। आंसर टू योर ट्रू कॉलिंग। और अगले दिन सुबह पूरे गांव में सट्टा लग गया कि वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। चिता सज गई फूल से, और कुछ ही क्षण में दूर से सबने देखा कि एक औरत दुल्हन के लिबास में, इतनी बड़ी घूंघट, सिर्फ पायल की आवाज़, हाथ में पूजा की थाली लेके छन 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 करके आई। सीधा चिता पे जाके बैठ गई। चिता जल गया और वहाँ गांव में दो सिपाही शंकर के घर के सामने 2 बक्से गहने पैसे लेके खड़े थे और उसके घर वालों को कहा कि अस्थियां कल आप तक पहुँचे।